रोज़ाना ऐसे इस्लामिक वाक़या सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपने 10 खास सिपाहियों के साथ अपनी रियासत से लौट रहे थे कि सुल्तान का गुजर एक घने जंगल के बीच से हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन तेज़ रफ्तार के साथ अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पे आ रहे थे कि अचानक सुल्तान की नज़र एक गार पर पड़ी और उसको देखकर सुल्तान गुस्से से लाल हो गए। सुल्तान के चेहरे को देखकर सिपाहियों के रंग भी बदल गए और वह सोचने लगे कि आखिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने ऐसा क्या देख लिया कि वह इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए। फिर एक सिपाही ने कहा, सुल्तान ए आज़म, ऐसी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि वह सामने देखो। जब सिपाहियों ने देखा तो सामने एक डर नज़र आ रहा था। सुल्तान ने कहा कि इसमें एक औरत को पकड़कर कार में अंदर ले गई और इसका मतलब तो जानते हो। यह सुनकर तमाम सिपाही शर्म से सर झुकाकर खड़े हो गए। घोड़े रुके चुके थे और सुल्तान सलाउद्दीन अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जब यह औरत गार से निकले तो उसका पीछा करना और उसको घर का पता मालूम कर लेना और सुबह उसको मेरी अदालत में हाजिर करना। जब सुबह हुई तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अदालत में मौजूद थे कि सुल्तान के हुक्म पर सिपाही उस औरत को पकड़कर सुल्तान सलाउद्दीन के सामने हाजिर हुए। सिपाही ने उस औरत को एक खास काली चादर में लपेटा हुआ था, क्योंकि सुल्तान के सामने किसी भी औरत को तंग कपड़ों में हाजिर होने की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान ने उस औरत से सवाल किए कि तुमने वह गलत काम क्यों किया जिसकी सज़ा बहुत बड़ी है। वह औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, आखिर मुझसे ऐसा क्या गुनाह सजा हुआ है कि जिसकी इतनी बड़ी सज़ा है? तो सुल्तान ने कहा कि मैं सब कुछ अपनी गुनगाह आँखों से देख चुका हूँ। अब आप सच बताओ कि कल एक गार के अंदर तुम क्या करने गई और क्यों गई थी? वह औरत शर्म से सर झुकाए खड़ी हो गई और सुल्तान ने कहा कि इसका मतलब जान चुका हूँ, लेकिन अब बताओ कि इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या तुम शादीशुदा नहीं या तुम्हारे शौहर मर चुका है कि तुम्हें ऐसी नौबत आ गई? तो औरत रोने लगी और कहा, सुल्तान ए मुजरिम, जिस गांव का काजी बदकार और गलीज इंसान हो उस गांव की औरतें फिर ऐसा काम नहीं तो क्या करेगी? यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन ने उस औरत से पूछा, बताओ आखिर क्या हुआ? ऐसी क्या बात है कि जिसने तुम्हें इतना बड़ा गुनाह करने पे मजबूर कर दिया? तो उस औरत ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को सारा माजरा सुनाता और कहा, सुल्तान ए आज़म, एक दिन मैं और मेरा शौहर बाज़ार से कीमती सामान लेकर वापस आ रहे थे। बदकिस्मती से जिस रास्ते से हम गए थे वापसी पे उसी रास्ते पर बारिश होने की वजह से कीचड़ था और हम जानते थे कि यहाँ से हमारे घोड़े नहीं गुजर सकेंगे, लिहाजा हमने जंगल के बीच वाला रास्ता अख्तियार किया ताकि जाने में भी इतना वक्त नहीं लगे और हमारे घोड़े भी मुश्किल में नहीं पड़े। लेकिन बदकिस्मती से जब हम घने जंगल के बीच में पहुँचे तो चंद डाकुओं ने हम पे हमला कर दिया और मुझे मारना करने पे मेरे शौहर को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया और इस लड़ाई के दौरान एक डाकू की तलवार मेरे शौहर के नफ्स पे जा लगी और वह नामर्द हो गया और वह बुरी तरह से जख्मी भी हो गया। कई महीनों से उसका इलाज चल रहा है लेकिन अभी तक चलने के काबिल नहीं हुआ। मैं इंसाफ लेने के लिए काजी साहब के पास गई, क्योंकि वह कोई आम डाकू नहीं है, हमारे इलाके के मशहूर तरीन डाकू है। इंसाफ लेने के लिए अपना मुकदमा लेकर गई तो उल्टा काजी साहब मेरे जिस्म को भेड़ की तरह देखने लगा। मुझे मालूम हो गया कि अगर काजी से इंसाफ लेना है तो पहले काजी के बिस्तर को गर्म करना पड़ेगा। यह सुनकर सलाउद्दीन
सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की नज़रें झुक गई और सुल्तान ने उसी वक्त एक सिपाही को भेजा और कहा कि इस औरत के घर जाओ और मालूम करो कि वाकई औरत सच कह रही है। सुल्तान का सिपाही चंद लम्हों में वहां पहुंच गया और आकर सुल्तान को बताया कि उस औरत की एक एक बात दुरुस्त है। उसके शौहर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और शाही हकीम ने भी उसका मुआयना किया तो बताया कि वह अब बिल्कुल नामर्द हो चुका है। यह सुनकर सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और उस गांव के काजी और डाकुओं को घसीटते हुए मेरे पास हाजिर करो। चंद घंटों में सुल्तान ने देखा कि सिपाही काजी और 3 आदमियों को घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं। फिर काजी साहब को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया तो काजी साहब ने सुल्तान के सामने अपने गुनहगार होने का इकरार कर लिया। उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, जब तक काजी का सर कलम नहीं होगा उस वक्त तक इस मुकदमे का फैसला मैं नहीं करूँगा। इस काजी का सर कलम करने के बाद सुल्तान ने उस काजी के सर को अपनी तलवार की नोक पर बुलंद करते हुए कहा, अगर तुम्हें ज़मीन के मन सच से इंसाफ नहीं मिला तो तुम ऊपर वाले से इंसाफ मांगती या तुम मुकदमा लेकर मेरे पास आ सकती थी। क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान सलाउद्दीन की अदालत से अल्लाह के हुक्म से आज तक कोई भी हाजत बगैर अपनी हाजत पूरी किए नहीं गया। तो उस वक्त औरत ने कहा, सुल्तान अकेली थी और मुझसे इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं किसी के पास इंसाफ लेने के लिए जाऊं। और आप जानते हैं कि एक नौजवान औरत बगैर शौहर के कैसे रह सकती है और इसलिए मैं यह गुनाह करने पर मजबूर हो गई। लेकिन इसमें मुझे यह शर्म नहीं कि मैंने काजी का बिस्तर गर्म करने से बेहतर कि एक जानवर के साथ अपनी हवस मिटाई। क़यामत के दिन मैं अपने अल्लाह के सामने किसी गैर मर्द के साथ जिना करने की वजह से नहीं पकड़ी जाऊंगी। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, यह जुर्म भी बहुत बड़ा जुर्म है। जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की, नाइंसाफ़ी की, वह अपने अंजाम को बहुत पहुंच गया, लिहाजा तुम्हें भी अपनी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और कहते हैं कि फिर इस सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने अरियूत के मुताबिक उस औरत को सज़ा दे दी और उसके बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि मेरी पूरी सल्तनत में यह पैगाम फैला दो कि कोई भी औरत किसी नामर्द से मुइन के साथ किसी भी जानवर के साथ जिना करते हुए पकड़ी गई तो दोनों को सरेआम सरसार कर दिया जाएगा। और फिर कहते हैं कि सुल्तान के इस इश्क के बाद किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि कोई ऐसा जुल्म गलत काम या कदम उठा सके।